गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज का टॉपिक है जूल का प्रयोग। जूल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, पहली बात होती है जूल एक्सपेरिमेंट है किस बात पर, किस चीज पर है। तो ये है गैस के अणु के मध्य जो अंतरा अणु को बल पाए जाते हैं, जो उनके आकर्षण बल हैं, उसके बारे में ये बताते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि किस सिद्धांत पर आधारित है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो ये मेन पॉइंट आता है इसमें, जो गैसों के मध्य अंतरा अणुक बल पाया जाता है, जो उनके मध्य आकर्षण बल है, तो उनका आकर्षण बल के कारण जो गैस संपीड़ित होती है या प्रसार होता है, उसके कारण जो गैस का ताप में परिवर्तन आता है, जो टेम्परेचर में चेंजिंग आती है, उस चीज का ये बताता है कि हाँ जूल्स एक्सपेरिमेंट में। तो इसका क्या है कि मान लें आपने कोई ऐसी गैस ली है जिसका सिर्फ बाहर कोई कार्य ना कर रही हो, गैस सिर्फ आंतरिक कार्य कर रही हो। बाहरी कार्य से मतलब है न तो उसमें ऊष्मा अंदर आ रही हो, ना उससे ऊष्मा बाहर जा रही हो, मतलब कि ऊष्मा का दामदार नहीं हो रहा हो। ऐसा कोई अपने पात्र लिया, कोई ऐसी गैस में भरा अपने ने कि उसमें कोई ऊष्मा का दामदार नहीं हो रहा। किसके साथ? बाहरी वायुमंडल के साथ, वातावरण के साथ। कि वातावरण के साथ वो ना तो ऊष्मा ले रही हो, मतलब वातावरण और ऊष्मा का उसमें जोड़ नहीं है, कोई भी उसका संबंध नहीं है, दोनों का संबंध तोड़ दिया गया कि ऐसे अपने ने लिया। तो जो गैस जब अपना प्रसार करेगी, मान लो कि ये पात्र एक इस पात्र में दोनों को एक जोड़ दिया, ए साथ दोनों ऐसे पात्र में भरे हुए हैं जिसमें ना तो उसमें बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती। कि मान लो इसमें गैस भरी हुई है, ये खाली है, तो इसमें यहां से होते हुए इसमें जाएगी गैस, तो इसमें तो ये प्रसार होगी और इसमें ये संकुचित होगी। क्यों? इसमें जब फैल लेगी जब आगे जाएगी और इसमें संकुचित होगी। तो जो गैस का प्रसार या संकुचन होता है, तो इसका क्या होता है, वो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है, गैस का प्रसार या संकुचन इसके आंतरिक ऊर्जा के कारण होता है। जो इसकी अंदर की ऊर्जा है, खुद की ऊर्जा, उसके कारण होता है। जब गैस आंतरिक प्रसार और संकुचन करता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। जो इनर एनर्जी इसकी आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में क्या कमी आती है, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। जब किसी गैस का टेम्परेचर कम होता है, किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है, तो वो क्या होती है, ठंडी होती है, अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। ये था सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, ऐसी कोई गैस ली जिसमें वातावरण के साथ कोई भी संबंध ना हो, दोनों कंटिन्यूटी तोड़ दी गई है, कंटिन्यूटी तोड़ दी गई इसकी, मतलब ना तो उसमें अंदर आ रही ना उसमें अंदर से बाहर जा रही। ठीक है, तो गैस का प्रसार संकुचन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रसार संकुचन के लिए जो उसमें ऊर्जा चाहिए, जो उसमें ऊर्जा चाहिए, जो ऊष्मा चाहिए, वो गैस की आंतरिक ऊर्जा के कारण मिलते हैं। जब इसे प्रसार संकुचन होता है तो आंतरिक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा का मान कम होने से गैस का क्या होता है, जब इसका आंतरिक ऊर्जा का मान कम होएगा तो गैस की ऊष्मा का मान अर्थात ऊर्जा का मान, जो टेम्परेचर का मान कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर मान कम होगा गैस ठंडी हो जाएगी। ये है जूल्स एक्सपेरिमेंट का सिद्धांत। इस पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, ऊष्मा का ना तो कोई अंदर आ रही ऊष्मा, ना अंदर से बाहर जा रही, निकाय के अंदर विलगित होना चाहिए, ऊष्मा दामदार ना हो, और गैस का प्रसार और संकुचन डिपेंड है। अर्थात प्रसार संकुचन कम होगा तो कोई दो पात्र एक साथ जुड़े हुए होंगे, जब एक गैस से दूसरी जाएगी तो प्रसार होगा, संकुचन होगा, मतलब दो पात्र के साथ जुड़े हुए हो तो ये अपने एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये तो सिद्धांत था कि गैस का टेम्परेचर कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, उसके बारे में था। अब इसकी अपने बताते हैं कि क्या डायग्राम है, क्या इसकी कार्यविधि है। एक्सपेरिमेंटल अपने कार्यविधि की बात करते हैं, इसकी क्या कार्यविधि बनेगी। तो किसी के लॉ करते हैं, सबसे पहले हम सिद्धांत करते हैं, उसके बाद उसकी कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड बात आती है कार्यविधि। तो हमें कार्यविधि की बात करते हैं इसकी। तो कार्यविधि में के अंदर आते हैं, सबसे पहले बात करनी पड़ती है अपने उपकरण की, कि जो भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है वो बिना उपकरण के नहीं होता। कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उपकरण चाहिए होते हैं। तो इसमें क्या उपकरण है,
उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके अंदर दो अपने बेलनाकार तांबे की बनी हुई नलिका होती है। ये तांबे की बनी हुई दो नलिका होती है। ये किसकी बनी हुई है? तांबे की बनी हुई नलिका है ये। इन नलिकाओं की खासियत क्या होती है? इस तो सही करते हैं इस वाली को। मान लो ये दो नलिका है, तांबे की बनी हुई है, तांबे की दो नलिका है। इन दोनों नलिकाओं को एक अपने जोड़ दिया, इन दोनों नलिकाओं को एक दो साथ जोड़ देते हैं। बीच में एक कॉर्क लगी हुई होती है, एक कॉर्क का नाम दे दिया वी। वी एक कॉर्क लगी हुई है। ये एक तांबे की नलिका ए है, ये बी है, ठीक है। इन दोनों को एक ठीक है, दो कान तांबे की नलिका ही है। इस तांबे की नलिका और बाहर इस चारों तरफ आवरण लगा देते हैं जो कैलोरीमीटर कहते हैं अपने, कैलोरीमीटर है, ठीक है। ए वाली नली में क्या करते हैं अपने, इसके अंदर गैस भरी हुई है, उच्च दाब पर पूरे प्रेशर से गैस भरी हुई है, उसको निवार रखते हैं, खाली रखते हैं इसको अपने। बारिश अपने जल रहते कुछ चीज रहते हैं यार इस कैलोरीमीटर में। लगभग इस टाइप से होता है ये तो ये कैलोरीमीटर है, बीच में कार्क लगी हुई है, कार्क बी कह देते हैं अपने, इस टाइप से है। जे ये फिक्स है, इसके अंदर ये पानी नहीं है, ये फिक्स करा हुआ है इसको, ठीक है। और बीच में टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मामीटर लगा हुआ होता है जो टेम्परेचर नापते हैं। ये थर्मामीटर है। ये थी इसके उपकरण की बनावट। ये कैलोरीमीटर दो नलिका है, इसमें अपने ने गैस भरी हुई है, ये निवार तक खाली है, बाहर इसको फिक्स करा हुआ है, ऐसे चीज फिक्स करा हुआ है, ना तो उसमें इसमें अंदर आ सकती ना बाहर आ सकती कैलोरीमीटर का। दोनों को एक नली को जोड़ी भी आपस में कॉर्क के द्वारा। अब इस कार्यविधि क्या है? कार्यविधि ये है कि अपने क्या करते हैं, कॉर्क को खोल देते हैं। खोलने से क्या हुआ, यहां से गैस इसके अंदर जाएगी, ए नलिका से गैस इसमें गई बी नलिका। ध्यान रखना नलिका है क्या गैस, ये ए और बी तांबे की नलिका है। 120 घन इंच इसका घनत्व रखते हैं अपने, 120 घन इंच इसका घनत्व होता है। घनत्व साइड में निकलेगा, डायग्राम को यूज करेंगे अपने। तो ये अपने इसमें अब उपचार भी बात करते हैं। इसको कॉर्क खोल दिया, कॉर्क खोलने से क्या हुआ, इसमें गैस जो है, इसमें गैस नलिका बी में गई तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा, इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। जो गैस के अणु दूर दूर हो रही है इसमें पास पास आएगा, जब जाके अंदर बढ़ जाएगी, तो इस नलिका में संकुचन होगा, इसमें प्रसार होगा। तो जब टेम्परेचर नापते हैं इसका पूरा टेम्परेचर हमने नापा तो देखते हैं कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना टेम्परेचर शुरू में था उतने रहता है, मतलब टेम्परेचर में अंतर 0 डिग्री बराबर है। और जब अपने इसको अलग अलग लिया, मान लो कि दोनों को अलग अलग कैलोरीमीटर में मापा, जैसे नलिका एक को एक कैलोरीमीटर में ले लिया, नलिका बी को दूसरे कैलोरीमीटर में ले लिया, दोनों को फिर कॉर्क के साथ जोड़ दिया, अलग अलग लेके नापा और अलग अलग लेके इनका टेम्परेचर से नापा, थर्मामीटर लगाया अलग अलग इनमें,
अलग अलग थर्मोमीटर लगा के अपने ने इसका नापा। जब इसका अलग अलग करके एक्सपेरिमेंट किया तो हम सबसे पहले गौर क्या करते हैं कि जो ए नली के जिसमें गैस भरी हुई है, जिसमें गैस का प्रसार हो रहा है, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और बी नलिका जिसमें गैस जा रही है, जिसके अंदर गैस का संकुचन हो रहा है, का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब ए नलिका का जो टेम्परेचर बी नलिका का टेम्परेचर बराबर है, मतलब ए में -T टेम्परेचर हो रहा है तो बी में उतना ही +T टेम्परेचर होएगा। ये सिस्टम है। इसलिए अपने जब पूरा एक साथ नापते हैं तो टेम्परेचर में अंतर कितना आता है, 0, टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इसको अलग अलग लेके अपने कैलोरीमीटर में लेके इसका एक्सपेरिमेंट करा अपने ने, तो ए का टेम्परेचर कम हो गया, बी का टेम्परेचर बढ़ गया, और उतना ही बढ़ता है जितना ए का कम होता है। मतलब ए में क्या हो रहा है, ए में उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है, बी में बढ़ रही है। ऊर्जा कम हो रही है, ऊष्मा कम हो रही है, टेम्परेचर इसलिए कम होएगा, बी में बढ़ रही है। ए गैस ठंडी हो रही है, बी गैस में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रही है। तो इसको कहते हैं जूल का नियम, कि दोनों में बराबर टेम्परेचर का मान कम होता है, एक में कम हो रहा है तो दूसरे में तो टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है। ये लॉ कहता है जूल का नियम। लेकिन जूल ने ये नहीं माना। जूल ने कहा अगर दोनों में अगर गैस है तो गैस के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल होगा। अगर गैस के मध्य अंतर आणविक बल है, अंतर आणविक बल है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स के मध्य जो भी बल है, अंतर आणविक बल कहते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स के मध्य जो बल है। अगर गैस के मध्य ये बल है, अंतर आणविक बल है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दूसरा किया। उन्होंने क्या किया, इस वोल्व जो वोल्व वी लगाए हुए अपने ने, इस वोल्व वी की जगह सी यूज किया उन्होंने, इस वोल्व वी को डाल दिया। इस वोल्व वी की जगह उन्होंने कोर्क लगाई, सी कोर्क लगाई, स्टॉप कोर्क लगाई सी। ये कोर्क सी है, ये थर्मोमीटर नहीं रहा, ये पूरा एक कोर्क सी बना हुआ है। थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा चेंजिंग आई थी डायग्राम में। ये हमने कोर्क सी लगा दी, वही सेम टू सेम है। ए में गैस उच्च दाब पर भरी, बी निमात में रखा और इंस्पायर, बस वोल्व वी की जगह कोर्क सी लगाई और टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर यूज किया। ये हमारा टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर, टेम्परेचर नोट करने के लिए। जब उन्होंने इस कोर्क सी लगाया तो भी देखा कि उन्होंने कोर्क सी खोला, गैस गई, ए से बी में गैस गई। जब गैस ए से बी में गैस गई तो भी टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया। जब टेम्परेचर में अंतर नहीं आया तो उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट की तरह अलग अलग इनको कैलोरीमीटर में लेकर अलग अलग अपने कैलोरीमीटर में लिया, अलग अलग टेम्परेचर लिया, लेकर एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने अलग अलग कैलोरीमीटर में लिया तो उन्होंने ये देखा, जूल ने, कि ये देखा उन्होंने कि जब टेम्परेचर ए में कम हो रहा है, बी में बढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ए में टेम्परेचर कम हो रहा है। उन्होंने मान लिया हाँ, में ए में टेम्परेचर जो कम हो रहा है, हम मानते हैं आपकी बात कि ए में टेम्परेचर डाउन होएगा, बी में टेम्परेचर बढ़ेगा। पर उन्होंने ये कहा कि इन गैस के मध्य आकर्षण बल है, अंतर आणविक बल है, तो उसके कारण जो ए में टेम्परेचर कम हो रहा है, ए में टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि प्रसार हो रहा है, बी में संपीड़ित हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि बाहर से कोई ऊर्जा नहीं आ रही, बाहर से कोई ऊष्मा नहीं मिल रही, तो अंदर संपीड़ित होने के लिए जो ऊष्मा मिल रही है वो सिर्फ ए के कारण ही डिपेंड हो रही है। ए जितनी ऊर्जा मुक्त कर रहा है, बी उतनी मिल रही है। लेकिन मान लो कि बी में थोड़ी गैस आई, मान लो कि इसमें बी में इतनी गैस बढ़ी गई, अब और गैस आएगी, तो और गैस आने के लिए इसको संपीड़ित करना पड़ेगा। जब भी गैस मान लो इसे थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, संपीड़ित होना पड़ेगा। गैस के अणुओं के बीच क्या दूरी बहुत होती है, जिस पात्र में भरी जाती है उसमें पूरा फैल जाती है। आप सिलेंडर रसोई घर में जो सिलेंडर यूज होता है किचन में, उसमें क्या होती है, उसमें भी प्रेशर से उसको दबा दबा के गैस भरी जाती है। अगर उसमें किलो गैस डालो तो ही सिलेंडर भर जाएगा, और 14 किलो डालते तो भी उसमें आ जाती है। तो वो प्रेशर से दबा दबा के डाली जाती है, वही चीज ये है। उन्होंने कहा कि संपीड़ित करने की ऊर्जा चाहिएगी, वो ऊर्जा ए के कारण मिलनी चाहिए, तो ए का टेम्परेचर और डाउन होना चाहिए।
पर ऐसा नहीं देखा गया। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, ए का टेम्परेचर जितना मिल रहा है उतना ही बी का टेम्परेचर है, मतलब ए का जितना डाउन हो रहा है बी का उतना ही बढ़ रहा है, पर ए का ज्यादा डाउन होना चाहिए, बी का कम होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर में अंतर होना चाहिए। पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि ए का जितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है बी उतना ही मिल रहा है। मतलब गैस के मुद्दे क्या है, अंतर आणविक बल, मतलब गैस के अंदर आकर्षण बल तो है, आकर्षण बल के कारण वो दूसरे है, और अंतर आणविक बल की भी इससे पुष्टि होती है कि गैस के मध्य जो अंतर आणविक बल है उसके कारण इनका प्रसार और संकुचन हो रहा है। इसी प्रसार और संकुचन के कारण ही गैस के का इसका जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि गैस का कैसे अपने प्रसार और संकुचन किया जाए। तो इसके आधार पर ये जूल का नियम कहलाता है, ये अपने जूल का नियम कहता है कि ए में जितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है बी में उतने ही होते हैं। उन्होंने बीच में पहले बॉल लगा के चेक करा, सेम एक्सपेरिमेंट मिला। सी अपने ने स्पेरोमीटर लगा के चेक किया, सेम मिला। सी लगाया या वी लगाया, कुछ लगाया, अपने एक्सपेरिमेंट सेम मिला, मतलब अंतरा आणविक बल में कम होता है। इसमें ये चीज पता चली। तो ये था हमारे जूल का नियम, ये जूल। अब जूल का नियम आंतरिक, देखो जूल का नियम सिर्फ डिपेंड है ओनली आंतरिक ऊर्जा पर, कि आंतरिक ऊर्जा में कितनी कमी हो रही है, आंतरिक ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उस पर डिपेंड है। तो मान लीजिए कि इसके आंतरिक ऊर्जा यू मानी अपने ने, अगर इसके आंतरिक ऊर्जा में यू मान के चले, यू मान ली, और तीन चीज होती है पी वी और टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर। वॉल्यूम मतलब आयतन, टी टेम्परेचर तापमान, पी प्रेशर मतलब दाब। इन तीनों पर ये डिपेंड करेगा, पर डिपेंड सिर्फ दो चीज पर करता है। मानना अपने ये डिपेंड वी और टी पर कर रहे हैं, यू फंक्शन इसके हैं, वी और टी के हैं, तो इसमें जो अंतर होगा टी कांस्टेंट है, जब ये लिया टी कांस्टेंट पर, जब टी ये समीकरण आ गई, इसका अपने ने अवकलन कर दिया du का, ये समीकरण आई। ये समीकरण आई जब अपने ये देखते हैं कि टेम्परेचर में अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ए जितना टेम्परेचर डाउन कर रहा है वो बी उतना ही टेम्परेचर ले रहा है, मतलब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब डी टी इक्वल टू 0। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान में परिवर्तन तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डी भी कितना हो गया 0। तो दोनों का मान 0, फिर क्या आ गया अपने एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट ये आ गया डेल यू अपॉन में डेल वी टी डी वी इजिकल टू 0 आ गया। ये 0 तो इस पारा, और ये 0 तो ये भी 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसको ही जूल क्या अपने समीकरण कहते हैं, जूल इक्वेशन कहते हैं इसको। ये इक्वेशन क्या है, जूल इक्वेशन है। आंतरिक ऊर्जा में वॉल्यूम के सापेक्ष अपने अवकलन करें, टी क्या लिया, कांस्टेंट लिया, तो समीकरण कितना होता है, 0 होता है। ये जूल समीकरण कहलाती है। ये था अपना जूल का एक्सपेरिमेंट, जूल। ये अंतरण आणविक बलों की खोज के लिए था, गैस के मध्य पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट होता है, ये सारा इसके डिपेंड था। तो ये था अपना जूल का प्रयोग, ठीक है। अब जूल ने आगे भी कई प्रयोग करे, कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शायद अंदर प्रयोग करे, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।